खिड़की से सूरज की हल्की हल्की रोशनी उस नरम मखमल के बिस्तर के एक हिस्से में आ रहा था। सुबह हो चुका था, चारों तरफ रोशनी फैल चुका था, पंछियों की आवाज़ गूंज रहे थे, चारों तरफ हल्की हल्की हवा चल रही थी और उसी हवा में लहराते हुए वो सफ़ेद पर्दे, जैसे कि वो बिस्तर में सोए हुए उस खूबसूरत से चित्र को, जिसके चित्रकार ना जाने कौन है। एक ऐसी खूबसूरती जिसके बारे में हम क्या ही बताएं। उस खूबसूरती को जिसे पुकार रहा था, जैसे वो पर्दा बोलना चाहता था, सुबह हो गई है, चलो अब उठ जाओ। सफ़ेद बिस्तर में लेटे हुए वो खूबसूरत से चित्र, वो चेहरा धीरे धीरे हिल रहा था। उसके अंदर कुछ हलचल मच रहा था। धीरे धीरे वो अपने उस कोमल जैसे आँखों को खोला, जैसे कि लग रहा था सनराइज हो रहा है। इसके बाद वो अपने हाथ को एज यूजुअल, जो कि वो हमेशा करता है, अपने पास में फहराया और हमेशा की ही तरह वो जगह बिल्कुल खाली था और ठंडा, जैसे पूरी रात वहाँ पे कोई सोया ही ना हो। उस इंसान ने एक डीप ब्रीथ लिया। उसने आंखों को घुमा के चारों तरफ देखा। इसके बाद उसने अपनी नींद भरी आंखों से बिस्तर के पास में जो साइड टेबल था उसकी तरफ देखा। उसके सामने ही एक फ़ोटो फ्रेम था जिसमें एक कपल था। शायद वो लोग मैरिड थे। पिक्चर को देख के तो ऐसे ही लग रहे थे। वो लोग बहुत खुश भी थे। और उसके पास में ही एक येलो कलर के नोट था। उस इंसान के मुंह पे एक हल्का सा मुस्कान आ गया। उसका होठ एक हल्की मुस्कुराहट में कर्व बन चुका था। उसने उस नोट को खोल दिया। उसमें लिखा था, गुड मॉर्निंग माई ब्यूटीफुल लव, हैव अ ग्रेट डे। चलो चलो जल्दी से उठो और वॉशरूम में जाओ। उस इंसान का फेस का हंसी और भी ज़्यादा बड़ा हो चुका था। उसने नोट को हाथ में लिया और वॉशरूम की तरफ आगे बढ़ चुका था। वॉशरूम में एंटर करते ही जब उसकी आंखें उस बड़े से मिनर के बीच में उस पिंक कलर के नोट के ऊपर जाके ठहरा, उसका हंसी और भी ज़्यादा बड़ा हो चुका था। उसमें लिखा हुआ था, तुम्हें अकेला छोड़ जाने के लिए आई एम रियली सॉरी। जल्दी से फ्रेश हो जाओ। तुम्हें मालूम है मैं इस मिनर को बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ। एक्चुअली कि मैं इससे जेलस हूँ, क्योंकि तुम जब नींद से जागते हो ना तो तुम्हारी एक खूबसूरत सी चेहरे वो पहले देख रहा है, मुझे नहीं देखने को मिल रहा है। तो मैं बहुत जेलस हूँ। तुम्हारी ये नींद से भरी हुई आंखें, सुबह की तुम्हारी एक खूबसूरत सी फेस, नहीं मैं और नहीं सो सकता, मुझे बहुत जलन हो रही है। इसके साथ साथ एक गुस्से वाला इमोजी भी ड्रॉ किया हुआ था। उस इंसान ने उस नोट को मिनट से हटा लिया और एक मेलोडियस सी आवाज़ पूरे एम्प्टी बाथरूम में जैसे गूंज उठा। बिल्कुल भी नहीं बदला अभी तक, अभी भी पहले जैसा ही है, बहुत ज़्यादा फ्लर्टी एंड चीज़ी। इसके बाद वो फ्रेश हो गया, ब्रश किया और नहा भी लिया और फिर वो किचन की तरफ आगे बढ़ चुका था, वाइट हुडी पहन के। लेकिन टेबल तक पहुंचते ही उसने देखा कि एक प्लेट वहाँ पे ऑलरेडी सजाया हुआ है और उसमें एक सैंडविच है और एक ग्लास जूस, और उसके पास एक ग्रीन कलर का नोट है। आज अर्ली मॉर्निंग एक मीटिंग आ चुका था। ये मीटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था तो मुझे जाना ही पड़ा, वरना मैं कैसे कोई मौका छोड़ता तुम्हारे साथ वक्त गुजारने में। बाय द वे, मैंने ब्रेकफास्ट बना दी है, ठीक है? पूरा ख़त्म करना और हाँ, कोई भी काम नहीं करना, वक्त पे लंच करना, और लंच बनाया हुआ है, तुम सिर्फ उसे माइक्रोवेव में गर्म कर लेना और खा लेना, ठीक है? माय लव, आई लव यू।
उस इंसान की हंसी अब पहले से थोड़ा कम हो चुका था। अब तक उसकी फेस पे जो स्माइल था, जो स्माइल देख के लग रहा था कि वो दिल से खुश हो रहा है, लेकिन इस कुछ शब्द पढ़ के उसके फेस का जो स्माइल था, उसे देख के कुछ बता नहीं जा सकता है। क्या वो मायूसी का स्माइल था या फिर कुछ और। उसने उस नोट को हाथ में ले लिया और न्यूज़पेपर खोल के बैठ गया। वो हेडलाइन को पढ़ने लगा। हेडलाइन, लान कॉर्पोरेशन नया प्रोडक्ट लॉन्च की है, व्हाइट रोज, जिसका रेटिंग और मार्केटिंग वैल्यू अब फिलहाल के लिए सबसे ज़्यादा है। पब्लिक इसे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है, यहाँ तक कि इसके पॉपुलरिटी के चलते हुए बाकी सारे कॉर्पोरेशन भी पीछे रह चुका है। यहाँ तक कि इस नए प्रोडक्ट के आने के बाद वेन कॉर्पोरेशन को भी पीछे छोड़ा है लान कॉर्पोरेशन ने। तो फिलहाल के रेटिंग के अनुसार सबसे टॉप में है लान कॉर्पोरेशन, सेकंड में है वेन कॉर्पोरेशन, थर्ड में है। अचानक से न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दिया वो और न्यूज़पेपर को उस टेबल में पटक के वो दूसरे रूम में चला गया। अब वो टीवी ऑन किया था कुछ प्रोग्राम देखने के लिए। उसके एक हाथ में उसका सैंडविच था और उसका जूस पास ही के टेबल में रखे हुए था। वो रिमोट से हर एक चैनल को चेंज कर रहा था। वो कुछ रियलिटी शो देखना चाहता था एक्चुअली, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए। लेकिन फ़िलहाल के लिए उसके सामने न्यूज़ चैनल ही आ रहा था और न्यूज़ चैनल यहाँ पे छाए हुए था लान कॉर्पोरेशन। लान कॉर्पोरेशन सबसे टॉप में आया है। फिलहाल के लिए द लान कॉर्पोरेशन सबसे टॉप में है। उसके द वाइट रोज एनॉय के साथ उसने फिर से चैनल को घुमाया। सेम चीज़, द लान कॉर्पोरेशन फिर से उसने चैनल को चेंज करता रहा। तो फिर जब उसने रियलाइज़ किया कि लान कॉर्पोरेशन और उसका वाइट रोज जो नया प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च की है वही चारों तरफ छाए हुए हैं, तो उसने टीवी बंद कर दिया और रिमोट को बिस्तर पे फेंक दिया। इसके बाद वो किचन रूम में आ गया था। उसको एक कॉफ़ी की ज़रूरत है, लेकिन जब वो कॉफ़ी बनाने गया तो वहाँ पे ऑलरेडी उसका पसंदीदा अमेरिकानो था और उसके साथ साथ एक नोट भी। मुझे पता था तुम मेरी बात नहीं मानोगे, लेकिन एक बात जान, ये आज के लिए लास्ट कॉफ़ी है, याद रहेगा ना? टेक केयर माय लव। फिर से एक स्माइल। बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तुम मुझसे, और उससे भी ज़्यादा तुम मेरे परवाह करते हो, मुझे पता है, सब पता है मुझे। ये सब बरबराते हुए उस शख्स ने उस कॉफ़ी के मग को उठा लिया था। इसके बाद वो विंडो के पास जाके खड़ा हो चुका था। वो शख्स खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा था, जहाँ से गुस्सू के लगभग आधे सिटी ही देखा जा सकता था। हाँ, ये घर सिटी से बहुत दूर था, एक पहाड़ी में बसे हुए एक छोटा सा घर। जान बाहर की तरफ देख रहा था और खिड़की से आते हुए वो फ्रेश हवा उसके फेस में आके लग रहा था। शख्स के दो गाल लाल होते जा रहा था। उसने कॉफ़ी से एक सिप लिया, उसने एक डीप ब्रीथ लिया और गुलाब के पंखुड़ियों के जैसे उस होठों से बोलना शुरू किया। मैं विजान, उम्र 27, वे कॉर्पोरेशन का वन एंड ओनली हेयर। वे कॉर्पोरेशन के बारे में तो आप सभी जानती हो, है ना? पूरे वर्ल्ड का टॉप 2 कंपनीज में से एक जो है वो पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है अपने टेस्टी फूड के लिए। हाँ, वो अलग बात है कि अब मैं वे कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए नहीं हूँ, यहाँ तक कि मैं अब वे भी नहीं रहा, क्योंकि अब मैं मैरिड हूँ। जब उस शख्स ने ये बोला तो तब खिड़की से आते हुए उस रोशनी उस शख्स के हाथ में पहने हुए उस प्लैटिनम के रिंग के ऊपर आके गिरा और वो रिंग चमक उठा, जैसे कि प्रूफ देने को तैयार है कि हाँ,
ये खूबसूरत सा इंसान शादीशुदा है, नज़र मत दो। फ़िलहाल तो मैं एक आर्टिस्ट हूँ। सफ़ेद गुलाब हमेशा से ही मेरा पसंदीदा फूल था। मुझे सफ़ेद रंग से बहुत प्यार है। ये मुझे किसी का याद दिलाता है। और उस इंसान को देखो, मुझसे इतना प्यार करता है कि सफ़ेद गुलाब का एक प्रोडक्ट भी वो लॉन्च कर दिया। पागल है एकदम, मेरे प्यार में पागल। लेकिन मुझे ये सब शोर शराबा पब्लिसिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं इन सभी चीज़ों से एन्जॉय फील करता हूँ। मेरा इस 27 साल की ज़िंदगी की किताब में, उसके हर एक पन्ने में हर एक कहानी छुपे हुए है। वो कहानी कुछ हद तक रोमांटिक है, प्यार से भरे हुए, कुछ क्यूट है, कहीं कहीं एडवेंचर से भरे हुए। आप इसे एक थ्रिलर स्टोरी भी बोल सकते हैं। आज भी मुझे याद आता है वो हर एक पल, जैसे कि एक खूबसूरत से सपने। लेकिन मैं खुद को याद दिलाते रहता हूँ कि वो सब एक सपना नहीं था, वो हकीकत था, मेरी ज़िंदगी की हकीकत। आज भी जब भी मैं अपनी आँखें को बंद करता हूँ, मैं उस सपनों की दुनिया में पहुँच जाता हूँ, जैसे खो ही जाता हूँ। सच बोला जाए तो मैं खोना ही चाहता हूँ, ताकि मुझे लौटना ना पड़े। मैं लौटना नहीं चाहता उस खूबसूरत से दिन, उसे अपने एम्ब्रेस में छुपाना चाहता हूँ। वो धुन, वो सारी धुन मेरे कान में गूंजते रहते हैं। आज भी जब मैं अपनी आँखों को बंद करता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी के उस खूबसूरत पल में खो जाता हूँ। मैं पहुँच जाता हूँ उस दुनिया में, 16 साल पहले की मेरी उस दुनिया में। 1 2 3 आई। तुम इतनी जल्दी क्या है? हाँ, क्या तुम थोड़ी देर के लिए रुक नहीं सकते? नो नो चैंग, रूल्स इज रूल्स। तुम जल्दी करो, तुम्हारे वक्त जा रहे हैं। 6 7 8। ओके ओके, पास पास पास। चैंग, ये बहुत आसान था, तुमने पास क्यों किया? वैसे मुझे आंसर पता है। हाँ हाँ, तुम्हें तो सब कुछ पता है ना ज्ञानी बाबा। ये बोलते हुए हमारे चैंग चैंग मुंह बना रहा था अपना। वो गुस्सा जो था अपने भाई के ऊपर, अपने भाई विजान के ऊपर, क्योंकि ये तो हमेशा की बात था। जब भी वो लोग अंताक्षरी गेम खेलता था, हमेशा ही चैंग को टाइम के अंदर वर्ड के अकॉर्डिंग गाना याद ही नहीं रहता था, और उसके ओपोनेंट रहा एक तगड़ा सिंगर। भला वो उससे कैसे जीत सकता है? वो हमेशा से जीत जाता था और उसे वक्त भी नहीं देता था। ये कैसी नाइंसाफी है भाई। लेकिन जो भी हो, मुंह बनाते हुए हमेशा ये मान ही लेता था। क्या ही कर सकता है वो। लेकिन आज तो वो बहुत गुस्से में। सान, तुम तो इसे जाने ही दो, तुम कुछ ना बोलो तो ही अच्छा है। तुम हमेशा ही मेरे साथ ऐसा ही करते रहते हो। जब भी मेरा टर्न आने वाला होता है, तब भी तुम ऐसे ऐसे वर्ड डाल देते हो, ऐसे ऐसे वर्ड में स्टॉप हो जाते हो कि मुझे परेशानी में पड़ना होता है। और दूसरी तरफ तुम्हारे साथ तो मॉम है और मैं ठहरा एक इनोसेंट अकेला बच्चा। ये कैसे नाइंसाफी है भला। अब बाड़ी था विजान का। जान ने चीखते हुए बोला, हे रुको रुको रुको, क्या बोला तुमने? मॉम मेरे साथ है? उल्टे से तो मत बोलो चाहे। मॉम कहाँ मेरे साथ है? हाँ, मॉम तो अपनी जगह पे है ना, वो देखो वो अपने काम कर रहे। ये बोल के जान ने अपनी मॉम की तरफ इशारा किया। दूसरी तरफ वो बड़े से डाइनिंग हॉल में एक जगह पे मिसेस वे अपने काम कर रहे थे। एक्चुअली वो डाइनिंग टेबल को सेट कर रहे थे। देखा तुमने, मॉम कहाँ मेरे साथ है? और वैसे भी हाँ, तुम्हें गाना आता ही क्या है? चैंग भी कहाँ रुकने वाला था, वो भी जवाब दिया, हाँ, मुझे ऐसा कुछ पता ही नहीं है ना। मॉम तो तुम्हें हेल्प करता ही नहीं है। अब जाओ ना, तुम एक वर्ड में गाना भूल जाओ, देखना मॉम तुम्हें याद दिला देगा, या फिर गुनगुनाते हैं तुम्हें याद दिला देगा, या फिर वो डायरेक्ट ही बोल देगा। तो ये हेल्प नहीं हुआ तो क्या हुआ? हाँ, और वैसे भी तुम अच्छे गाते हो। हाँ, तुम ऐसा गाते हो ना कि पूरी रात मेरी नींद खराब हो जाती है। सोते हो तो मेरे बगल वाले घर में,
हे चैंग, तुम सुनो, तुम्हारे साथ सोने में कौन इंटरेस्टेड है? वैसे भी मुझे तुम्हारी बगल वाले रूम लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो बस मॉम डैड ने सेट कर दिया इसीलिए, वरना तुम जैसे ग्रिम्पी ओल्ड मैन के साथ कौन फ्लोर शेयर करेगा? और हाँ, तुम जिसे चीखना बोल रहे हो ना, उसे बोलते हैं इंस्टाग्राम में लाइव सिंगिंग करना। कुछ याद है? हाँ हाँ, जाने दो, लाइव सिंगिंग या फिर कुछ और। तुम तो गली के कुत्ते जैसे भौंकते रहते हो। क्या तुमने मुझे कुत्ते बोला? क्या तुमने मुझे कुत्ते बोला? क्या तुमने मुझे कुत्ता कहा? हाँ, सिर्फ कुत्ता नहीं, कुत्ता जैसे भौंकते भी हो तुम। उसे सिंगिंग नहीं कहते, चीखना कहते हैं, चीखना, जिससे मेरी नींद खराब होती है पूरी रात। तुम तो दोपहर तक घोड़ा बेच के सोते रहते हो, परेशानियां मुझे झेलना पड़ता है। ओ, तो तुम्हें किसने बोला है? अपने कान में तो ईयरबड भी लगा सकते हो ना तुम। मैं क्यों लगाऊं? वो मेरी मर्जी है ना, फिर मैं भी क्यों चुप करूं? वो भी मेरी मर्जी है। बस रोज की तरह शुरू हो गया था इन दोनों का खटपट। क्या मेरी तरफ क्या देख रहे हो? ऐसी शक्ल मुझ पे काम नहीं चलेगा, ठीक है? मैं चुप नहीं होने वाला। और हाँ, तुम चुप हो जाओ, फिर से वो स्टार्ट मत कर देना, वो हिंदी सीरियल वाले आंटी लोगों की तरह। क्या तुमने मुझे हिंदी सीरियल वाले आंटी बोला? क्या क्या क्या? फिर से शुरू हो गया ये। क्या ये नहीं हो सकता है? मैं सिर्फ 15 साल का हूँ, तुम मुझे हिंदी सीरियल वाले आंटी कैसे बोल सकते हो चैंग? और नहीं तो क्या, आंटी के सिवा और क्या बोलूँ तुम्हें, तुम्हारी ये मेलोड्रामा देख के? हाँ, सही कहा आपने, सही कहा आपने। हिंदी सीरियल वाले ससुर जी, आपकी दवा ला दूं? क्या कहा तुमने? यू ब्रैट, तुम्हें तो मैं। आशन, आचंग, अब चुप भी हो जाओ ना। फिर से शुरू हो गए तुम दोनों। और रही बात शिजी की, वो तो हे चैंग, तुम अब ज्यादा कर रहे हो। शिजी तो जज है ना? हाँ, मुझे पता है, वो जज है सिर्फ मेरे लिए, बाकी तुम तो ठहरे उसका 3 साल का आशियन। हाँ, अब मैं 3 साल का ही हूँ, मैं तो छोटा सा हूँ ना, मैं 3 साल का शियन हूँ। तो शिजी शियन से ज़्यादा प्यार करते हैं, तुमसे नहीं, ग्रम्पी चैंग। हे, तुमने क्या बोला? चैंग रुक भी जाओ, आशियन तुमसे छोटा है। शिजी, फिर से आप उसका साइड ले रहे हो? ओके आशियन, ठीक है शिजी, मैं अब कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन शिजी शियन से ज़्यादा प्यार करते हैं, है ना? हाँ, क्योंकि शियन तो 3 साल का है, इसीलिए शियन को तो ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है ना, ताकि वो जल्दी जल्दी बड़ा हो सके। हाँ, शिजी ने सही कहा। ड्रामा क्वीन, ये बोलते हुए चैंग अपने आई को रोल कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा एनॉयड फील कर रहा था। ये विंग भी ना कभी नहीं सुधरेगा। उन दोनों के झगड़े के बीच में ही अचानक से एक आवाज़ गूंज उठा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मेंबर की कमी है। क्या मुझे किसी टीम में जगह मिलेगा? डैड, ये बोलते हुए विंग ने जाके मिस्टर वे के गले लग गए थे। एक्चुअली गले लगने से ज़्यादा ये बोला जाए तो अच्छा होगा, वो बिल्कुल कोआला बियर की तरह उनसे चिपक गया था। डैड, आप मेरी टीम में हो, बोलते हुए विंग ने मिस्टर वे को छोड़ दिया था। लेकिन चैंग वो कहाँ छोड़ने वाला था, वो भी बोल उठा, ऐसा नहीं चलेगा। डैड मेरी टीम में है। डैड, आप मेरी टीम में हो। नहीं डैड, मेरी टीम में है। उन्होंने मुझसे पूछा। कहाँ तुमसे पूछा? उन्होंने तुमसे नहीं पूछा। देखो, विंग ने फिर से गुस्से में बोला, देखो चैंग, तुम ज़्यादा मत बोलो। डैड मेरी तरफ इशारा कर रहे थे। नहीं, कब डैड ने तुम्हारी तरफ इशारा किया? हाँ, डैड ने मेरी बात किया था, क्योंकि मेरी टीम मेंबर की ज़रूरत है डैड, है ना? ने बोला, डैड आप ही बताइए, आप किसके टीम में आना चाहते हैं? आप मेरी टीम में आना चाहते हो ना? वे चैंग भी अब मिस्टर वे की तरफ देखते हुए बोला, डैड क्या आप मेरी टीम में नहीं आना चाहते? उन दोनों की ऐसे बचकाने हरकत को देखते हुए मिस्टर वे सोच में पड़ गया था। एक्चुअली वो ड्रामा कर रहा था सोचने का। वो अपने ऑफिस के बैग को सोफे में रख के अपने कोट का 2 बटन खोल दिया था। अपने टाई को लूज करते हुए वो सोफा में बैठ गया और दूसरी तरफ चैंग और जान मिस्टर वे की तरफ इस तरीके से देख रहा था कि जैसे सामने टीम चॉइस नहीं, कोई $1 मिलियन का टिकट का रिजल्ट अनाउंसमेंट होने वाला है।
उन दोनों का ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन देख के मिस्टर वे उन दोनों को और ज़्यादा भड़काने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन वो कुछ बोले इससे पहले ही मिसेस वे वहाँ पे आ गया था। अच्छा बेटा, तो डैड मिल गए हैं तो मॉम की कोई वैल्यू नहीं। डैड का कितना कदर है इस घर में, उनको तो सब अपनी टीम में लेना चाहता है, और दूसरी तरफ मुझे तो कोई भाव ही नहीं देता। दूसरी तरफ मिसेस वे का ड्रामा शुरू हो गया था। हाँ क्या, सच में मॉम आप खेलेंगे सच में? ओके फाइन, तो डील फाइनल। मॉम मेरी टीम में, मॉम आप मेरी टीम में हो, वेजान ने अनाउंसमेंट कर दिया था। चैंग चैंग, अब तुम डैड को अपने साथ ले जाओ, अब तुम अपनी टीम में ले जाओ डैड को। ये बात सुनते ही वे चैंग और मिस्टर वे दोनों का ही मुंह बन गया था। मिस्टर वे ने बोला, अब डैड की ज़रूरत नहीं है। तो चैंग ने बोला, डैड क्या आपको मेरी ज़रूरत नहीं है? बोल के चैंग डैड को अपनी तरफ खींचने लगा। हाँ बेटा, माँ आ गई है, मेरे बच्चे को उसका माँ मिल गई है, अब कोई ज़रूरत नहीं है उसके डैड का। चैंग और आप, तुम दोनों मिलके उसको क्यों सता रहे हो मेरे बच्चे को? ये बोलते हुए मिसेस वे अपने लाडले बेटे को और लाड प्यार दे रहा था, और दूसरी तरफ मिस्टर वे और चैंग अपने आई रोल कर रहा था। चैंग ने बड़बड़ाते हुए बोला, जान का कमी था कि मॉम भी अब शुरू हो गए। वो बेशक ये बात बड़बड़ाते हुए बोल रहा था, लेकिन ये मिस्टर वे के कान तक पहुंच गया था। उन्होंने चैंग के कान में विस्पर करते हुए बोला, चैंग, आशियन को ना ये ड्रामा करने का आदत विरासत में मिला है। अब यानली ने बोला, तुम दोनों लड़ते रहोगे या फिर खेलोगे भी? चलो, अब टीम मेंबर्स तो भी आ गए हैं ना, अब तुम दोनों इक्वल हो, तो नो झगड़ा। तो आशन, तुम गा रहे थे। हाँ, वो वर्ड क्या था? वर्ड था ओ से 1 2 3 4। वे चैंग ने बहुत फोर्स के साथ गिनती शुरू कर दी थी, क्योंकि वो कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहता था। लेकिन हमारे जान कहाँ रुकने वाला था। चैंग की गिनती को बीच में टोकते हुए उसने बोला, याद आ गया, शिजी इधर आइए। उसने शिजी के कान में जाके कुछ बड़बड़ाया। जान ने जो कुछ भी बोला था वो सुन के वे यानली का मुंह पे एक मुस्कुराहट आ गया था। वो नोट करते हुए अपने पियानो की तरफ आगे बढ़ चुका था। इसके बाद शिजी का उस नरम कोमल से उंगली उस पियानो के कीबोर्ड्स के ऊपर खेलने लगा। उसके ऊपर जैसे झूम रहा था, डांस करने लगा और एक मीठा सा धुन चारों तरफ फैलने लगा। Wanna come home to roses, dirty little nuts and pasties. When my hair starts turning red, he will say I'm fine and bury that. I guess that I learned from my parents, a true love start with a friendship. Kiss on a forehead, a date night, fake an apology after a fight. I need a man who's patient and kind, get up the car and holds the door. I wanna show dance in the living room light. We are a teens in a prom and prom. Always someone who make me feel young. I need a man who loves me like my father loves my mom. जैसे जैसे वी यानली का उंगलियां उस पियानो के ऊपर खिल रहा था, वैसे ही विंग गाते जा रहा था। उसका वो मेलोडियस वॉइस, वो बचपन से ही बहुत अच्छा गाता है। वो म्यूज़िक लेके ही पढ़ाई करना चाहता है। ये सॉन्ग बहुत पुराना है। ये तब की सॉन्ग है जब उसके मॉम और डैड की शायद शादी हुई थी, लेकिन इस ज़माने के बच्चे होके भी उसको ये सॉन्ग बहुत पसंद है, क्योंकि इसका लिरिक्स, इसका हर एक शब्द जैसे हमारी जान के दिल तक चले जाते हैं। खास करके ये कुछ शब्द, आई नीड अ मैन हु लव्स मी लाइक माई फादर लव्स माई मॉम।
ये गाना गाते हुए वो अमेजिंग आइज से अपने मॉम और डैड की तरफ देख रहा था, जो कि अपनी धुन में डांस कर रहा था। क्योंकि जब जान गाना गा रहा था तो मिस्टर वे ज़बरदस्ती मिसेस वी को उठा के अपने साथ डांस करवा रहा था। हाँ, पहले तो वो मना कर रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद मिसेस वे भी मान गए और वो भी डांस करने लग गए थे। मिसेस वे मिस्टर वे के बाहों में सर रख के आंखें बंद करके उन दोनों की शादी के पल को याद कर रहे थे। तब चैंग किसी को ना बताते हुए वो आज का ये पूरा शाम अपने फ्रेम में बंद कर रहा था। हाँ, वो फिल्म कर रहा था। उसे फिल्म करना बहुत पसंद है और वो वही कर रहा था। खास करके ये मोमेंट वो कैसे छोड़ सकता है, जबकि उसके मॉम और डैड रेयरली ऐसे डांस करते हैं। वो सब कुछ रील कर रहा था, अपने मॉम डैड का डांस, विंग का वो मीठी आवाज़ के साथ गाना, अपने शजे का वो अमेजिंग पियानो प्ले, साथ में कभी कभार खुद का फेस भी दिखा रहा था। इसके साथ साथ वो उनका उस आलीशान घर को भी फ्रेम कर रहा था। और अगर इसी बीच में उन लोगों का कोई सर्वेंट बीच में आ जाए तो वो उन्हें भी फिल्म में ले रहा था। सच में चैंग बहुत खुश है। उसके पास एक स्वीट सी फैमिली है। वो इसे फिल्म करते हुए ऐसा फील कर रहा था जैसे कि उसके हाथ में एक जैकपॉट लग गए है। और दूसरी तरफ था वे यानली, जो अपने दोनों छोटे भाई और अपने रोमांटिक मॉम डैड को डांस करते देखते हुए और ज़्यादा प्यार से उस पियानो को प्ले कर रहा था। और दूसरी तरफ था विंग, वो तो खो ही गया था अपने मॉम डैड के उस डांस के और अपनी सॉन्ग में। उसे पता ही नहीं चला कब उसका सॉन्ग ख़त्म हो चुका था और वे यानली आखिरी का कुछ नोट बजा रहा था। लेकिन जब वो कपल एक दूसरे के एम्ब्रेस में खो ही गए थे, तभी उन एक बहुत पुराने बटलर मिस्टर हार्ट ने आके उन सबको बोला, डिनर रेडी। और क्या कुछ पल ही लगा था कि मिस्टर वे फ्रेश होने के लिए ऊपर सेकंड फ्लोर में चला गया था और विजान और वेचैंग का अंताक्षरी गेम वहीं पे ख़त्म हो चुका था। वे यानली भी अपने पियानो की नोटबुक को बंद कर रहा था और मिसेस वे वो डिनर टेबल को फिक्स करने में चले गए थे। डिनर टेबल में खाना को च्यू करते हुए मिस्टर वे ने पूछा, चैंग की तरफ देखते हुए, तुम्हारे पढ़ाई कैसे चल रहा है? अभी यानली ने चैंग को बचाते हुए बोला, बाबा आशियन स्कूल में टॉप की है। वाह, क्या सच में? मिस्टर वे जान की तरफ देखते हुए बोल रहा था। हाँ बाबा, सच में मैंने टॉप की है। ये तो है नहीं है क्योंकि मैं ठहरा जो ब्रिलियंट। तो जान को क्या चाहिए? सोच के बताऊंगा। ठीक है चैंग, तुम बोलो, तुम्हारी स्टडी कैसे चल रही है? डैड ठीक ही है, लगभग घबराते हुए चैंग ने बोला। उसके खाना तो लगभग उसके गले में ही अटक चुका था, अचानक से अपने डैड के मुंह से अपने स्टडी के बारे में सुन के। ठीक चल रहे से क्या मतलब? कितने मार्क्स आए हैं तुम्हारे? 60% डैड। 60? तभी कांग्से सर ने बोला। कांग्से सर यानी कि मिसेस वे फिर से 60? हाँ चैंग, तुम 60 से ज़्यादा कब लाओगे? क्या तुम 60 के ऊपर कभी जाने के बारे में सोचा भी है? आशियन से कुछ क्यों नहीं सीखते? अपने छोटे भाई को देखो, वो कितना नंबर ले आ रहा है, स्कूल में टॉप कर रहे। हाँ, मैं बोल रही हूँ चैंग, तुम देख लेना, अगर इसी तरीके से चलता रहा ना सब कुछ, तो कुछ दिन बाद आशियन ना तुम्हें सबके सामने अपने भाई बोल के इंट्रोड्यूस करने से शर्माएगा। माँ, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ मॉम, आपने बिल्कुल सही कहा है। मैं तो अभी से ही शर्माता हूँ इसको अपने भाई बोलने से। वो मेरा सगा भाई है इसलिए छोड़ देता हूँ, वरना मैं नहीं करता। ये बोलते हुए जान ने आग में घी डालने के काम कर दिया था। कांग्से सरन के साथ हामी भरते हुए वे चांग से यानी
मिस्टर वे ने भी बोल दिया था चैंग की तरफ देखते हुए। हाँ चैंग, माँ ठीक कह रही है, स्टडी में फोकस करो, वरना मेरा इतना बड़ा बिजनेस कौन संभालेगा। देखो चैंग, अगर तुम मेहनत करोगे तो उसका फल ज़रूर तुम्हें मिलेगा। तुम अगर मेहनत ही नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। यस डैड। अगले बार मैं तुमसे 90% चाहता हूँ, ठीक है। हाँ डैड, दैट्स माय बॉय। यस डैड। ये बोलते हुए अपने सर झुकाते हुए चैंग ने अपने खाना खाने लगा। और जान चैंग को जीभ दिखा रहा था, उसे टीज कर रहा था, क्योंकि उसके मन में तो बड़ा लड्डू फूट रहा था। चैंग उसी वक्त ही उसके कान खींच के उसे बताना चाहता था, जीभ दिखाते हो तुम मुझे, जीभ दिखाते हो अपने बड़े भाई को। लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। उसने खुद को याद दिलाया अपने वो एवरेज वाले मार्कशीट का। उसने मन में अपने आप को बोला, चैंग खुद को कंट्रोल कर ले, अब पल्ला उसका भारी है, अब तेरी बारी नहीं है, सिर्फ अपने वक्त के लिए वेट कर, फिर मैं तुझे सबक सिखाऊंगा, बदमाश बंदर। ये सब सोचते हुए वो फिलहाल के लिए चुप रहना ही सही समझा, लेकिन गुस्से को कंट्रोल करने के लिए वो फोक से उस फिश को खाने से पहले अच्छी तरीके से मर्डर करना नहीं भूला था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, घड़ी में लगभग 10 बजने वाले थे और हमारा जान वो तो हमेशा की तरह अपने घोड़े बेच के सो रहा था और चैंग अपने फेस में डेविल सी स्माइल लेके उसके पीछे ही खड़ा था। कल रात का बदला वो आज सुबह लेगा, क्योंकि मॉम ने जान को जगाने की जिम्मेदारी चैंग के कंधे में जो दी है। चैंग खुशी से सोच रहा था, कैसे जगाऊं इसे, या लात मार के बिस्तर से फेंक दूं, या फिर कान पकड़ के खींचूं, पानी डाल दूं इसके ऊपर एक बाल्टी, बर्फ कैसा रहेगा। पिछली बार विंग ने तो उसके साथ ऐसा ही किया था, है ना। बेचारा चैंग पिछली बार सो रहा था और ये लिटिल डेविल, जो कि दिखने में तो बहुत इनोसेंट है, लेकिन रियलिटी में एक डेविल है डेविल, उसने उसके शर्ट के नीचे आइस डाल दिया था। ओफ, उस दर्दनाक हादसे के बारे में सोचते ही चैंग जैसे अभी अभी कांप उठा था। उसने जान के बट के ऊपर एक जोरदार किक लगाया, जिससे जान रोल करते हुए बेड की दूसरी तरफ गिर चुका था। चैंग, ये तुम ही हो है ना, और नहीं तो कौन, मैं हूँ तुम्हारा बड़ा भाई, रेस्पेक्टेड वे चैंग, ब्रदर माय ऐश। मुझे सोने दो, सोने दो। तुम्हें याद नहीं है पिछली बार तुमने मेरे साथ क्या किया था? ओ चैंग, यू, हाँ, क्या, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला, उसके लिए मुझे पकड़ के दिखाओ। ये बोलते हुए चैंग उसके रूम से भाग गया था। और था जान, जो कि अभी अभी बेचारा नींद से जागा था, वो भी अपने भाई का एक जोरदार किक खा के। वो बेचारा अपने बट को सहलाते हुए अपनी नींद भरी आंखों से ही दौड़ने लगा चैंग के उनकी पीछे। ये भागादौड़ी के बीच में यान ले आ चुका था, हमेशा की तरह उनके शिजर। हमेशा की तरह जब भी इन दोनों भाई में से जो शैतानी करता था, आके शिजी के पीछे छुप जाता था। और क्या, शिजी इन दोनों के बीच में दीवार बन जाता था और एक दूसरे को दूर करता था, जब तक ना इन दोनों इस हादसे के बारे में भूल जाए। आज भी कुछ वैसा ही हो रहा था। आशियान, आचंग, तुम दोनों कब बड़े होगे? याद है ना, रिजल्ट लेने जाना है तुम्हें। हाँ, मुझे पता है आचिंग तुम्हें छोड़ने जाएगा, तो अगर तुम आचिंग से ऐसे बिहेवियर करोगे तो वो, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें छोड़ने जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं डैड के कार से चला जाऊंगा। ये बोलते हुए जान आगे बढ़ चुका था। आशियन रुको, हाँ, उस ब्रैट को कौन ले जाएगा? ब्रैट होगा तुम, नहीं तुम। उन दोनों की झगड़ा चलता ही रहता है। ऐसा ही है उनके फैमिली, स्वीट सी, ऐसे ही हंसी मजाक में बीतते हैं उन लोगों के हर एक दिन। मिस्टर वे, जिसका ब्रेकफास्ट ऑलरेडी हो चुका था, उन्होंने जान और चैंग की तरफ देखते हुए बोला, अरे मेरे बच्चों, उठ गए? गुड मॉर्निंग डैड। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग। तो ब्रेकफास्ट कर लेना
और सेफली जाना, ठीक है? मैं चलता हूँ। ओके डैड, ये बोलते हुए जान अब भी अपने डैड को मॉर्निंग और बाय एक साथ दोनों करते हुए ही वहाँ पे खड़े खड़े यॉर्निंग कर रहा था। मिस्टर वे ने कांगसरन के पास आके उसके माथे पे और दोनों गालों में किस किया। बाय हनी, सी यू लेटर, बाय, लव यू टू। मिस्टर वे चला गया था अपने ऑफिस के लिए। विंग भी अपने कमरे में फ्रेश होने चला गया था। अब कार में। चैंग चैंग, क्या तुम थोड़ा और फास्ट ड्राइव कर सकते हो? कर सकता हूँ अगर तुम मुझे गेगे बोलो तो। गेगे माई ऐश। हाँ, सुबह में कैसा लगा मेरा केक? मैं तो इसका बदला जरूर लूंगा। बदला? कैसे बदला? ये बदला था? ओह, तो फिर तुमने ये जानबूझ के किया? हाँ बिल्कुल। ये बोलते हुए चैंग ने गाड़ी का स्पीड और भी ज़्यादा स्लो कर दिया था। चैंग, मुझे टाइम में अपने स्कूल पहुंचना है। तो क्या तुम्हें जल्दी आना चाहिए था ना? मैं तो कब से तुम्हें बुला रहा था। तुम ही हो जो कि लेट कर रहे थे। तो अब मुझे दोष मत दो। तो क्या तुम कार को ज़्यादा फास्ट चला के मुझे जल्दी नहीं पहुंचा सकते? सॉरी, फास्ट ड्राइव करना रूल्स के अगेंस्ट है। और तुम रूल्स कब से मानने लगे? अभी से? चैंग, तुम ये जानबूझ के कर रहे हो, है ना? हाँ, ओके फाइन। तो फिर तुम मुझे यहीं पे छोड़ दो। उतार दो मुझे गाड़ी से। यू आर मोस्ट वेलकम, ये बोल के चैंग ने गाड़ी रोक दिया था। यू, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब से क्या? उतरो उतरो, गाड़ी से उतरो। क्या गाड़ी से उतरो? व्हाट डू यू मीन? तुमने तो अभी बताया कि तुम्हें कार से उतरना है, और मैं अपने ज़ुबान का बहुत पक्का हूँ। मेरे छोटा सा भाई ने एक बार फरमाइश की है कि वो कार से उतरना चाहता है, तो ऑब्वियसली मैं उसका ये विश पूरा करूँगा, है ना? चैंग, तुम बहुत गलत कर रहे हो, ठीक है? मैंने गलत किया? मैं तो बस अपने भाई का विश पूरा कर रहा हूँ ना। चैंग, ठीक है, नहीं जाऊँगा, मैं उतर जाता हूँ। तुम्हारे साथ जाने से तो अच्छा है कि मैं पैदल ही चले जाऊँ। और वैसे भी तुम्हारा कार का जो स्पीड है, इससे तो मेरे पैदल की स्पीड बहुत ज़्यादा है। चले जाता हूँ मैं। ओके बाय। कार से उतरते हुए जब विंग ने ये बोल रहा था, चैंग ने भी उसे जीप दिखाते हुए ये बोला, बेस्ट ऑफ लक, और फुल रफ्तार से गाड़ी भगा चैंग दिया। के इस हरकत को देख के विंग को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो सोच रहा था क्या ये सच में उसका भाई है? वो अलग बात है कि उसका स्कूल यहाँ से लगभग 10 मिनट की दूरी पे है, जो कि वो बहुत आसानी से अपने पैदल जा सकते हैं। लेकिन फिर भी वो लेट हो गया है ना, आज सब पक्का उसका खबर है। वो बहुत जल्दी जल्दी मन में गाली देते हुए स्कूल में जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे एक फ्लावर शॉप दिखता है। शॉप के पास गुजरते हुए ही उसने शॉप की तरफ देखा और उसकी आंखें चमक उठा। रोज, उसका फेवरेट फ्लावर, वाइट रोज। स्कूल में लेट हो जाएगा, ये बात भूलते हुए वो उस शॉप के अंदर एंट्री कर चुका था। जान जिस फ्लावर शॉप में एंट्री किया था, उस शॉप के पीछे ही एक बहुत बड़ा नर्सरी था। उसका एकदम बीचों बीच एक डीप गोल्डन आइज वाला इंसान बैठा था। वो बहुत पेल था, लेकिन बहुत खूबसूरत था वो, जो कि अपनी मायूसी भरी आंखों से कुछ वाइट रोज की तरफ देख रहा था। वो रोज पेड़ में कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना? उसे बुरा लगता है कि इसे तोड़ के बेचा जाता है। शोहाई उसका अंकल है, उसका सबसे ज़्यादा कंफर्ट जोन। वो गोल्डन आइज वाला इंसान के साथ उस शॉप का ओनर भी वहाँ पे बैठा था। वो दोनों बात कर रहे थे। तभी शॉप में से कोई आवाज़ आता है, किसी के आवाज़, और शॉप के ओनर यानी कि शोहाई उठ के शॉप की तरफ आगे बढ़ता है। उस फूल जैसे इंसान को वहीं पे हज़ारों फूलों के बीच अकेला छोड़ के, जिसका स्किन टोन उस सफ़ेद गुलाब से कुछ कम नहीं है, जिसके सुनहरी आंखें जैसे कोई सितारा हो।
अचानक से उस शख्स ने नोटिस किया शाओहाई यानी कि उस शॉप के ओनर की आवाज़। वो किसी से बात कर रहे थे। वो पूछ रहे थे, और क्यों मैं एक फूल की प्राइस से 2 फ्लावर बेचूं? इससे मेरा क्या लाभ होगा? डू यू इवन नो कि डैफोडिल्स का क्या प्राइस है? ये बहुत एक्सपेंसिव फ्लावर होते हैं। ये बहुत रेयर ही मिलते हैं। शाओहाई ने अपने चेस्ट के पास अपना हाथ बांधते हुए बोला, और वैसे भी तुम्हें कुछ नॉलेज भी है फ्लावर्स के बारे में? तुम्हें पता भी एक डैफोडिल्स का कितना प्राइस होता है? तो बात यह है कि ईजान ने जब उस शॉप में एंट्री किया तो उसने वाइट रोज को खरीदना चाहा, लेकिन शॉप के ओनर यानी कि शाओहाई ने साफ मना कर दिया। उन्होंने बताया कि सारे रोज ऑलरेडी बुक किए गए हैं। उन दोनों की इसी कन्वर्सेशन के बीच में एक कपल उस शॉप में आया था और उस कपल ने बस एक ही फूल खरीदा था, जो कि बिल्कुल गलत है। जान बस यही बोलना चाहता था कि उनको थोड़ा प्राइस कम करके भी ये डैफोडिल्स उन्हें दे देना चाहिए, लेकिन शॉप ओनर यानी कि शाओहाई ये मानने के लिए राजी नहीं था। तो और क्या, जो होना था उस कपल ने अफोर्ड न कर पाने की वजह से एक ही फ्लावर्स खरीदा था और वहां से जा चुका था। और क्या, बात यही से आगे बढ़ना चालू हुआ था। शाओहाई का कहना था कि जान क्या जानते हैं फूलों के बारे में। नर्सिसस। अंकल, क्या ये वर्ड आपको जाने पहचाने लगते हैं? शायद सुना होगा। हाँ, ये तो इस फ्लावर का ही दूसरा नाम है ना? बिल्कुल सही, नार्सिसस इसी फ्लावर का दूसरा नाम है। ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग नार्सिसस नाम के एक गॉड था जो कि हैंडसम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, लेकिन वो एक बार एक इको नाम के माउंटेन फेरी का प्रपोजल बहुत बुरी तरीके से ठुकराया था। गॉड ऑफ नेचर नार्सिसस को श्राप दिया था क्योंकि उसके रिजेक्शन से इको, जो कि गंगी थी, वो बहुत ज़्यादा टूट चुका था। वो रोते हुए ही उस जंगल में घूमा करता था। तो एक दिन नार्सिसस जब हंट करके लौट रहे थे तो उसे प्यास लगने की वजह से वो रिवर में पानी पीने गया और पानी में खुद का ही रिफ्लेक्शन देख के वो खुद के ही प्यार में गिर गया कि कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। और वो अपनी पूरी जिंदगी उस पानी के सामने ही बिता दिया था, खुद को देखते हुए। उसके मरने के बाद उसी जगह से इस फ्लावर का जन्म हुआ था, तो इसीलिए उसका नाम नार्सिसस है। और ये भी कहा जाता है कि कोई इसे एक नार्सिसस गिफ्ट करे तो उसकी बाकी की जिंदगी वो अकेला ही रहता है। वाह क्यूट बॉय, तुम तो इस जमाने का लड़का होके भी बहुत नॉलेज रखते हो। तुम्हें तो हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता है। इम्प्रेसिव। थैंक यू अंकल। ठीक है, तो फिर अब मैं चलता हूँ। ये बोलते हुए जान ने अपनी मायूस भरी आंखों से उन वाइट रोजेस की तरफ एक बार देखा और फिर जाने के लिए मुड़ चुका था, लेकिन शाओहाई ने उसे रोक दिया था। लेकिन मुझे और भी कुछ कहना है। क्या अंकल? तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो, एंड बहुत क्यूट भी। तुम्हारे फेस में ये माया से सूट नहीं करता और मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट करना चाहता हूँ। ये बोलते हुए शाओहाई ने एक वाइट रोज उस बुफे से उठाते हुए जान के हाथ में दे दिया था। ये तुम्हारा गिफ्ट है। लेकिन अंकल, ये तो ऑलरेडी ये गिफ्ट है, एंड गिफ्ट को मना नहीं करते, है ना? यस अंकल। तो फिर से आना बेटा, मुझे तुम बहुत अच्छे लगे। यस अंकल, ठीक है, एंड थैंक्स अगेन। ये बोल के जान पूरे 90 डिग्री वो कर चुके थे। वो अपने मन में बहुत खुश था। वो बिल्कुल खुशी से उछलते हुए उस वाइट रोज को लेते हुए उस शॉप से बाहर जाने लगा और जाते हुए वो विसल देते हुए एक खूबसूरत से मेलोडियस सा धुन गुनगुना रहा था। जब जान उस स्टोर के दरवाजे से निकल रहा था तो दरवाजे खोलने के समय जो सनलाइट आके जान के फेस के ऊपर गिरा था
उससे जान के जो खूबसूरत चेहरे और ज़्यादा निखर के आ रहा था। वो सब जैसे उस इंसान के दिल में कुछ हलचल कर रहा था। यहाँ तक कि जो धुन जान अपने विसल से गुनगुनाते हुए उस स्टोर से बाहर चला गया था, वो धुन भी शायद ही कभी उस इंसान के दिल से बाहर जाने वाला था।